हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राजेश्वर सिंह। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आदिवासीज डिमांड एंड द 1989 एक्ट। अब 1989 एक्ट कौन सा था? जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम इस एक्ट को पढ़ेंगे और आदिवासीज की डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या होता है? आदिवासीज आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड एंड और फोर्सिबली डिस्प्लेस। अब जो आदिवासीज होते हैं, आदिवासीज को क्या किया जाता है? वो अपनी ज़मीन छोड़कर, अपने जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहते। ठीक है। उन्हें फोर्सिबली डिस्प्लेस किया जाता है, वहाँ से उनको निकाला जाता है। कभी कभी उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपनी ज़मीन बेचें, ना चाहते हुए भी उनको अपनी ज़मीन बेचना पड़ती है उन्हें, और उन्हें जंगल से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है। और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उसके बाद देयरफॉर एक्टिविस्ट डिमांडेड द राइट्स गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अब क्या होता है? जो आदिवासी कम्युनिटीज़ होते हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ के बिहाफ पर जो एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या बताना चाहते हैं कि जहाँ गलत हो रहा है आदिवासी के साथ, ट्राइब्स के साथ, ठीक, तो लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल्स कैन नॉट बी सोल्ड टू और बॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल इन केस where this has happened, the constitution guarantees the rights of tribal people to repossess their land। अब ये राइट्स हो गया, ठीक है, ये राइट्स किसका हो गया? ट्राइबल लोगों का, कि कोई भी जो ट्राइब है, ठीक है, जो कोई भी ट्राइब नहीं है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता। ठीक है, जो नॉन ट्राइब है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता। इन केस वेयर, अगर क्या होता है, दिस हैज़ हैपन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोसेस देयर लैंड। अगर इन केस कहीं पे ऐसा होता है कि किसी नॉन ट्राइबल ने ज़मीन खरीद ली है, ये राइट्स है ट्राइब्स का, वो ज़मीन को वापस ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट ही ट्राइब्स के राइट्स को क्या कर रही है? वायलेट करती है। कैसे करती है? C.K. जानू pointed out that one of the violators of constitutional right is government itself। तो S.K. जानू क्या बोलती है? पॉइंट आउट करती है कि इस राइट्स को जो बहुत कमी क्या है, इस राइट का जो बात हम कर रहे हैं ट्राइब्स की राइट्स की, वो खुद गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनके राइट्स को वायलेट कर रही है। कैसे कर रही है? अलो नॉन ट्राइबल एनक्रोचर्स इन द फॉर्म ऑफ टिम्बर मर्चेंट्स, पेपर मिल्स एटसेट्रा टू एक्सप्लॉइट ट्राइबल लैंड। कैसे कर रही है? कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? जानते हुए ना जानते हुए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर रही है? जैसे टिम्बर मर्चेंट हो गए, पेपर मिल हो गए, गवर्नमेंट इन्हें अलाउ कर देती है जंगलों से प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं? वहाँ से प्रोडक्ट लेके आती है, और जो ट्राइब्स हैं उन्हें उनके राइट्स को वायलेट कर रही है। तो ये क्या है? गलत बात है। तो एस के जानू और क्या बोलती है? एस के जानू क्या कहा उसने? शी डिमांडेड कंपनसेशन ऑफ ट्राइब्स दोज हु आर एविक्टेड। ठीक है। तो जो एस के जानू है वो क्या कहने लगी कि गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि ट्राइब्स जो हैं, ठीक है, जिनको लैंड से यहाँ से निकाला गया है, उनको गवर्नमेंट क्या दे? मुआवजा दे। ठीक है। तो द गवर्नमेंट मस्ट ड्रा अप प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर दैम टू लाइव एंड वर्क एल्सवेयर। तो अब क्या होता है? गवर्नमेंट को क्या करना होगा? बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने होंगे ताकि जिन लोगों को आपने हटाया है उन लोगों को प्रॉपरली लैंड दी जाए। ठीक है। वहाँ पे वो अपना काम कर सके, कहीं पे भी प्रॉपर रिहेबिलिटेशंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और जैसे आप उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशंस कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो यहाँ से दूसरी जगह पे, वहाँ पे भी इनको क्या मिलना चाहिए? इनको ज़मीन मिलनी चाहिए, इनको साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये था कि आदिवासी की डिमांड क्या थी, कि जिस तरह से उनको ट्राइब्स को जंगलों से निकाला जा रहा था, ठीक है, बाकी जो नॉन ट्राइब्स से उनको ज़मीनें खरीद के उनको वहाँ पे जंगलों में काम करवाने के लिए, टिम्बर्स कटिंग के लिए, पेपर मिल्स के लिए वहाँ पे जंगलों में अलो कर दिया जाता था। वो क्या करते थे? अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आ जाती थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? उनके राइट्स को वायलेट कर रही थी। ठीक है। किसके कर रही थी राइट्स को वायलेट? ट्राइब्स लोगों की। तो इस तरह से फिर एस के जानू ने क्या कहा कि उनको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए है? जो आदिवासी एविक्टेड हो गए हैं, ठीक है, जो वहाँ से निकाल दिए गए हैं, आपको उनको कंपनसेशन देना होगा गवर्नमेंट को। और क्या करना चाहिए? उनके लिए ऐसे प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाने चाहिए ताकि वो क्या कर सकें? अच्छे से जी सकें और अपना काम कर सकें। अब ट्राइब्स हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं है, अब ये तो ना वहाँ से उनको निकाल दिया तो वो जाके कोई कंपनी में काम करेंगे नहीं। तो उनको भी गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि उनके लिए भी काम करने का उनको मौका देना होगा, उनको कहीं पे काम लगवाना होगा। तो ये था आपका इस वीडियो में लेक्चर। ठीक है।